अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को इतनी पालना दी है कि ये पालना ना लौकिक से मिल सकती है ना देवताओं से मिल सकती है। इतनी सुंदर, पवित्र, सुखमय, अलौकिक परवरिश बाबा ने की है। बाबा साकार में होते भी आकारी रूप में आ जाकर सेवा करते थे। ऐसे कईयों के अनुभव है। एक बार मैं किसी सेंटर पर किसी समस्या का समाधान करने गई थी। मैं जो भी करती थी बृजेंद्रा दादी अथवा बाबा से पूछकर ही करती थी। मैंने उस स्थान से मुंबई फ़ोन लगाया, बहुत कोशिश की तो भी नहीं लगा। फिर मधुबन में बाबा को फ़ोन करने की कोशिश की, वहाँ भी नहीं लगा। मैं बहुत परेशान हो गई, क्या करूँ? परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे दादी या बाबा से पूछना ही था। मुझे उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। मन बहुत भारी हो गया था, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। उतने में मुझे लगा कि मेरे बाजू में कोई आकर खड़े हुए हैं। देखा तो बाबा मुस्कुराते हुए खड़े थे। मैं आश्चर्य और खुशी से दंग रहकर बाबा को ही देख रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची तुम अकेली कहाँ हो? बाबा तुम्हारे साथ है, सदा रहेगा। उस दिन से लेकर आज तक मुझे अकेलापन की महसूसता कभी हुई ही नहीं। बाबा के अव्यक्त होने से 1 महीना पहले मैं बाबा से मिलने पार्टी लेकर गई थी। उस समय जो बाबा से मिली और मुरली सुनी वो दृश्य, और इससे पहले जब बाबा से मिली और मुरली सुनी थी, उसमें रात दिन का अंतर था। आँखों में बहुत फर्क था। बाबा की वो आँखें थी ही नहीं, वो तो श्री कृष्ण की आँखें थी। मैं घड़ी घड़ी आँखें मलकर देखती थी कि ये किसकी आँखें हैं। कोई ने ध्यान में देखा होगा कि बाबा की आँखों में और कृष्ण की आँखों में क्या अंतर होता है। मुझे यही लग रहा था कि ये आँखें बाबा की नहीं है, श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण के वो नेत्र मैं बाबा के नेत्रों में देख रही थी। ये बात मैंने मुंबई आने के बाद क्लास में भी बताई कि इस बार बाबा के नेत्र बाबा के नहीं थे, श्री कृष्ण के थे। बाबा इतने नज़दीक पहुंच गए थे उस स्टेज के। बाबा के हर अंग में चमक और एक विशेष अलौकिक कशिश थी। उस दिन मुरली सुनाते सुनाते बाबा गद्दी पर ही लेट गए, जैसे छोटा बच्चा लेटता है, और कहते रहे कि मैं श्री कृष्ण बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा। ऐसे श्री कृष्ण के संस्कार, हाव भाव देखने में आते थे। बाबा जब किसी बच्चे को गोद में लेते थे तब उसे पहले ही बोलते थे कि शिव बाबा को याद करके आओ, ऐसे समझो कि मैं शिव बाबा की गोद में जा रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ेगा। ब्रह्मा बाबा बोलते थे कि बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम देहधारी की गोद में नहीं जा सकते हो।